Hello everyone, welcome back once again. So today's topic is aggression in sports. I think many of you are little confused about this क्योंकि बीच में अगर आपने देखा होगा बुक में we are having one more topic that is adherence related to exercise adherence and some like that. So as I told you earlier, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपके रिवाइज सिलेबस के बारे में कि आपका रिवाइज सिलेबस जो है उसमें आपका जो अडल्सेंस वाला पोर्शन है वो हट चुका है, तो दैट्स व्हाई वी आर स्किपिंग दिस थिंग। वो आपके इस बार नहीं आना तो हम उसको स्किप कर रहे हैं, तो डायरेक्टली वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अग्रेशन इन स्पोर्ट्स विच यू विल सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। तो जैसा कि आपको अग्रेशन का पता ही है और थोड़ा पिक्चर जो ये है इससे देख के समझ में आ रहा होगा कि अग्रेशन का मीनिंग जनरली क्या होता है, गुस्सा होता है। ये हमारे बिहेवियर का ही एक पार्ट होता है। हम अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, जो भी सिचुएशन होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम बिहेव करते हैं, तो एग्रेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर बिहेवियर। तो नाउ कम टू द टॉपिक मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रेशन की। तो जैसा कि आपको सबको पता ही है कि अग्रेशन जनरली क्या होता है, गुस्सा जिसे बोला जाता है। अग्रेशन आपका गुस्सा होता है। तो जनरली द टर्म अग्रेशन रेफर्स टू अ रेंज ऑफ बिहेवियर दैट कैन रिजल्ट इन बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म टू वन सेल्फ, अदर्स और ऑब्जेक्ट्स इन एनवायरमेंट। तो उनका कहने का मतलब है कि ये जैसे जो हमारे बिहेवियर होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसी की एक रेंज है या उसी का एक पार्ट है आप कह सकते हैं। जैसे उसमें हमारा हैप्पीनेस भी होती है, ठीक है, कभी यार हम जॉली मूड में भी होते हैं मजाक करने के लिए। इसी तरीके से कई बार हम गुस्से में भी हमें गुस्सा भी आ जाता है या हम गुस्से के मूड में भी होते हैं। तो डिपेंड करता है ये कि सिचुएशन क्या है और कैसी है। तो जनरली जब देखिए रिजल्ट आपके फेवर में नहीं होते हैं, आप जैसा खेलते हैं या जैसा परफॉर्म करते हैं स्पोर्ट्स में वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते तो आपको गुस्सा आता है। कोई डिसीजन आपके अगेंस्ट चला गया तो आपको गुस्सा आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आते हैं अगले एक जो एजुकेशनिस्ट है उनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एनी फॉर्म ऑफ बिहेवियर डायरेक्ट directed toward the goal of harming or injuring another living being who is motivated to avoid such treatment। इसका मतलब ये है कि एनी फॉर्म ऑफ बिहेवियर, कोई सी भी ऐसी फॉर्म जो टुवर्ड्स द गोल हार्मिंग, जो हमारे जो भी अचीवमेंट है, जो हमने गोल सेट किया है उसके लिए नुकसानदायक होती है, खुद को या दूसरे को नुकसान पहुंचा सकती है। उसने लिखा है कि इंजरिंग और सेल्फ और अनदर लिविंग बीइंग। गुस्से में कई बार हम अपने को भी चोट पहुंचा लेते हैं या नुकसान कर लेते हैं, या कई बार हम दूसरों को भी इंजर्ड कर देते हैं या किसी तरीके से उन्हें चोट पहुंचाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सारी चीजें हैं, अगेन वही चीज है, सबकी वर्डिंग्स अलग अलग है लेकिन कहने का मतलब सबका वही है। अग्रेशन इज फोर्सफुल एक्शन टू प्रोड्यूस स्पेशली व्हेन इंटेंटेड टू डोमिनेट और मास्टर। तो बेसिकली आप यहाँ पर देखेंगे कि स्पोर्ट्स की जब भी हम बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा बहुत सारी टर्म्स होती हैं। अग्रेशन का मीनिंग आपने देखा होगा कि स्लैचिंग एक वर्ड होता है, जब आप कह सकते हैं कि अब्यूजिंग एक तरीके की होती है जो हम करते हैं, तो उनको स्पोर्ट्स के फील्ड में स्लैचिंग बोला जाता है, स्पेशली क्रिकेट के फील्ड में। ऐसे ही फुटबॉल में आपने देखा होगा कई बार एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि एक बहुत फेमस और लेजेंडरी प्लेयर जिडेन जिडान ने एक बार अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे थे और ड्यूरिंग वर्ल्ड कप उन्होंने एक को हेड मार दिया था और वो ऑन द स्पॉट गिर गया था, उसको काफ़ी इंजरी हुई थी। तो उसमें क्या होता है कि उसमें उन्होंने क्या करा था कि जो हम बात कर रहे हैं कि इंजर्ड अनदर लिविंग बीइंग, तो उन्होंने दूसरे पर्सन को क्या करा, इंजर्ड करा। और अपने उनको नुकसान कहाँ पर हुआ, अपना नुकसान ये हुआ कि उन्हें मैच फीस की पेनल्टी लगी, उन पे मैचेस का बैन लगा, उस मैच को वो पूरा खेल नहीं पाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है कि ऑफिशिएटिंग आपके फेवर में नहीं होती है, रूल सबको पता होते हैं, लेकिन ऑफिशियल मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑफिशियल होता है उसको हर चीज़ देखनी होती है। आपको केवल खुद को देखना होता है और अपने प्लेयर्स को देखना होता है। जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको दोनों टीम्स को देखना है, सारे रूल्स रेगुलेशन को रखना है, कूल माइंड रखना है, काम रहना है। तो बेसिकली इन कंडीशंस में गुस्सा आ जाता है। तो कोई भी चीज़, अगेन हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कोई भी चीज़ जो फिजिकली या साइकोलॉजिकली खुद को, दूसरों को
किसी तरीके से नुकसान पहुंचाती है, वो आपका अग्रेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं हम कॉजेज, फॉर्म्स एंड पर्पस ऑफ अग्रेशन। कारण क्या होते हैं, कौन कौन कैसे कैसे अग्रेशन होते हैं और इनका पर्पस क्या होता है। देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ एग्रेशन। पहले हम कॉजेज की बात करेंगे। फॉर्म्स, कौन कौन से किस किस तरीके के एग्रेशन होते हैं, उसका हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। और पर्पस क्या होता है एग्रेशंस का इन स्पोर्ट्स, वो भी हम आगे के टॉपिक्स में देखेंगे। तो आज डिस्कस करते हैं कॉजेज के बारे में। और कॉजेज में हमारा सबसे पहले है इन चिल्ड्रंस में क्या कॉजेज होते हैं इसके। इन चिल्ड्रन पुअर रिलेशनशिप स्किल्स। जैसे कि आप कह सकते हैं कि किसी से रिलेशन, जब छोटे बच्चे होते हैं, देखिए किसी के पास वो बहुत इजीली चले जाते हैं, किसी को अच्छा नहीं मानते हैं तो उसके पास जाने से वो बहुत सारे इश्यूज करते हैं, गुस्सा आ जाता है, वो रोने लग जाते हैं। अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन, किसी की अगर तबीयत लगातार खराब है तो वो साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक एक प्रॉब्लम हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपसे परेशान हो जाते हो। तो बेसिकली पुअर रिलेशन स्किल्स कह सकते हैं। अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन, अच्छी हेल्थ कंडीशंस ना होना, और स्ट्रेस या और फ्रस्ट्रेशन, या किसी चीज़ का आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, आप स्ट्रेस ले लेते हो या फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो, एक कारण ये होता है। ये बच्चों में होता है। टीन्स जो हम करते हैं कि एडोलसेंस वाली जो एजेस होती हैं, या जिस एज में आप लोग इस समय हैं, तो वो वाली कंडीशन है। येल ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स, गेट इनटू फाइट, bully others, stress, peer pressure, substance abuse, unhealthy relationship with family members और others। इसमें सारी चीज़ हैं। जब आप बड़े हो जाते हो, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ता है, कोई चीज़ आपको बात नहीं लगती है, या जैसे कि इसमें बुली अदर, दूसरों को चिढ़ाना बार बार, तो अगर आपको रेगुलरली कोई टीज करेगा तो कहीं ना कहीं आपको उसमें गुस्सा आएगा। ऐसे ही अगर आर्ग्यूमेंट कई बार क्या हो जाता है, आपने देखा होगा किसी चीज पे बहस चल रही होती है तो एक कहते हैं जैसे चूस आ जाता है, या आदमी एकदम अग्रेशन के मूड में आ जाता है और बहस गर्मा गर्म हो जाती है। फिर कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा जनरली काफी एजुकेटेड और बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी जब टीवी में डिबेट कर रहे होते हैं तो उनके बीच में भी कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो वही चीज यहाँ पर भी होती है। स्ट्रेस तो सब जगह ही है, इसका प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, ये तो सभी जगह इसका रहेगा। सब्सटेंस अब्यूज, अगर कोई आपको कुछ गलत बोल देता है या कुछ करता है तो अच्छा नहीं होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि अब्यूजिंग अच्छी नहीं होती है, तो गलत का अब्यूजिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं कि बहुत गंदी लैंग्वेज का यूज करना, सिंपल कुछ और वैसे वर्ड भी होते हैं जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आते हैं, तो वो आपको अपोज करेगा, हो सकता है कि उसे गुस्सा आ जाए। अनहेल्थी रिलेशनशिप विद फैमिली मेंबर्स और अदर्स, अगर आपकी रिलेशंस अपनी फैमिली के संग या किसी के संग अच्छे नहीं है तो जनरली जिस एज में, मैं फिर कहूंगा कि जिस एज में आप लोग हैं तो इसमें ये होता है, क्योंकि एक जनरेशन होती है, आपके जो भी पेरेंट्स हैं, आपके जो गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, वो दूसरे एरा में जिए, और उनसे और आप तक में जो 15-20 साल का गैप है, या 15-16 साल का जो गैप आया है, उस गैप में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। टेक्निकली सिंपल सी चीज़ है, हम हो या हमसे सीनियर आप लोगों के पेरेंट्स हैं वो हो, और आप में टेक्निकली आज कोई भी गैजेट्स हैं, ये हैं, आप ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है। तो ये क्या है, ये एक जनरेशन गैप है, चीज़ें इतनी बदल चुकी हैं। हमें वो चीज़ें, अभी भी कई चीज़ें ऐसी नहीं होंगी जो आती होंगी गैजेट से रिलेटेड, लेकिन आप लोग बहुत यूजर फ्रेंडली होते हैं। ऐसे ही क्या होता है, बिहेवियर चेंजेस भी होते हैं। उनके टाइम पे इस जो सोसाइटी थी वो अलग टाइप की होती थी, एनवायरनमेंट थोड़ा अलग टाइप का होता था, तो हर चीज़ क्या हो रही है, समय के संग चेंज हो रही है, तो ये भी एक फैक्टर होता है। नेक्स्ट आते हैं हम इन अडल्ट्स। अडल्ट्स में क्या होता है, जब आप कल को 12th करेंगे, प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे, उसके बाद जब आगे जाएंगे तो जॉब स्ट्रेस, जो भी आप काम कर रहे हैं उसका जो भी आपके ऊपर प्रेशर होगा, जॉब स्ट्रेस आपके ऊपर रहेगा। अनहेल्थी रिलेशन विद फैमिली एंड और फ्रेंड्स, सेम चीज़ ये यहाँ पर भी रहेगी, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, एक तरीके से फ्रीडमली जीना चाहते हैं अपनी लाइफ को। अगर आपको कोई बीच में टोकता है या कुछ मना कुछ कहता है तो इस तरीके से, ऐसे फ्रेंड सर्कल में भी होता है। अच्छे फ्रेंड्स में कई बार ऐसा हो जाता है कि बहस हो जाती है या कोई बात आपको पसंद नहीं आती है तो आप हो जाता है। ईगो बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जो खराब होती हैं वो इसी की वजह से होती हैं, ईगो की वजह से। टू प्रूव डोमिनेंस, अपने आप को प्रूव करने के लिए अगर आप ज़्यादा उस चीज़ में चले जाते हैं या ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो भी कहीं ना कहीं अग्रेशन वाली कंडीशंस, आपको गुस्सा आ जाता है, या इसे साइको इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, स्टेटस को मेंटेन रखना,
सोशली इकोनॉमिकल, देखिए सारी चीज़ें चाहिए आज की डेट में। कल को आप एक बड़ी पोस्ट में हो, आपका फ्रेंड और बड़ी पोस्ट में होगा, उस पर गाड़ी होगी, आपसे अच्छी गाड़ी होगी, आप पे भी गाड़ी है, लेकिन क्या होता है कि कंपेयर, तो कहीं ना कहीं हम अंदर ही अंदर फिर वही चीज़ है कि गुस्सा आने के लिए हम कहीं ना कहीं टेंशन लेने शुरू कर देते हैं कि हम साथ पढ़े हैं, एक ही स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन आज ही मेरे से ज़्यादा अर्निंग है, इसकी इकोनॉमिक कंडीशंस मेरे से ज़्यादा हैं, तो इन चीज़ों का भी स्ट्रेस आता है। पुअर फिजिकल हेल्थ, हेल्थ भी एक इशू हमेशा रहता है। मेंटली इल और सिक, बीमारी दिमागी तौर पे हो सकती है या हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, किसी तरह की डिजीज या कोई सिकनेस। अनहेल्थी कंडीशंस एट होम और इंस्टीट्यूशन, अगर आपकी कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट या एक हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है तो उसमें सारी चीज़ें नहीं है। स्ट्रोक हो गया, हेड इंजरी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, डिजीज हो गया, वीकनेस और इलनेस ईटीसी। फॉर्म ऑफ एग्रेशन कैसे होता है? फॉर्म ऑफ एग्रेशन कुछ भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, सिंपल वर्ड से ऐसा कुछ एक्सप्लेन वाला नहीं है, वर्बल भी हो सकता है, बहस, मेंटल भी हो सकता है और इमोशनल भी हो सकता है। पर्पस ऑफ एग्रेशन का क्या होता है? टू एक्सप्रेस एंगर और हॉस्टिलिटी, टू असर्ट डोमिनेंस, टू अचीव गोल। तो ये सारी चीजें आपकी अग्रेशन के अंडर में आती है। दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। Again, I am telling you, beta, please start making notes of this. Watch the videos carefully. Thank you very much. See you in next class.